धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। निर्बल के बलराम अवध में जन्म गए, राम राज भारत में देखो करके गए। साख साख तो राम की बाकी सब बेसाख, और साख साख है परशुराम की, जिनका जन्म अक्षय तृतीया के साथ। समरथ गुरु विष्णु बने, ब्रह्मा बने भगवान, आद्य गुरु शंकर बने तीन जगत गुरुवान। गुरुवार भारत पढ़े और पोबारा 25 और अंगारक ये योग है, और खड़े यहाँ परशुराम। बैसाख का महीना परशुराम भगवान का जन्मदिन होता है। कलयुग में 25 अप्रैल है, पोबारा 25 है। राम नाम की पोबारा 25 होएगी भारत में, और साख हटेगी उन सब की जो दुड़ंग करे बैसाखों में। झूठ बोले लप्पाजी करे और छल पाखंड करे भारी, उन सब की तो साख हटेगी, मास पड़ा बैसाख भारी। और बैसाख का मास है और परम पवित्र ये जान, जलझारी शिव पर चढ़ती है और गंगा करे स्नान। जलझारी भगवान शंकर पर चढ़ जाती है बैसाख के महीने में, और बूंद बूंद जल गंगा का उनके मस्तक पर मस्तकाभिषेक करता। ऐसा महीना बैसाख का है, और बैसाख के महीने में सारी दानवता की शक्तियों की साख भगवान परशुराम ने हटा दी। 21 बार क्षत्रिय विहीन इस भारत की धरती को कीना। जो क्षत्रिय केवल झूठ बोलते थे और काम नहीं कुछ भी कीना नहीं किया, प्रजा कल्याण और भोग भोग रहे भोग। परशुराम के दंड से ऐसा आया योग, क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करी एक क्षत्रिय नहीं ताय। और क्षत्रिय वंश में राम जी और जन्मे अवध के माय। 21 बार क्षत्रियों को पिटाई करनी पड़ी थी भगवान परशुराम के द्वारा, क्योंकि राजा भोगों में व्यस्त थे। जब राजा भोग में व्यस्त हो जाए तो प्रजा दुख पाती है। और बैसाख का महीना कलयुग में और 25 अप्रैल है, तो किसी राजा की साख नहीं, सब बैसाख में देखो बोल रहे। और ऐसे ऐसे बोल रहे भाई परशुराम भी डोल रहे। परशुराम के हाथ में दंड है और परसा देखो भारी है, और महीना बैसाख का ये इसमें ये तैयारी है। कलयुग में भी क्षत्रिय विहीन
और देखो करके बताएंगे, जो राजा प्रजा कल्याण नहीं करे उसका राज हटाएंगे। चारों युग में परशुराम बस एक काम ही करते हैं, धर्म ध्वजा ऊंची रखते हैं और राजा को बाहर करते हैं। जो झूठ बोलते हैं राजा वह परशुराम के सामने नहीं चलते हैं, और कोड़ा पड़ता है उनका और उनके सूरज ढलते हैं। तो 21 बार बैसाख के महीने में क्षत्रिय विहीन इस पृथ्वी को कर दिया था। पृथ्वी के जो राजा थे, जितने भी राजा थे जो अपने आप को भगवान मान रहे थे, स्वयंभू मान रहे थे, उन स्वयंभू सम्राटों का पतन करने का कार्य बैसाख के महीने में भगवान परशुराम ने किया। आज परशुराम की वाणी है, जमदाग्नि उनके पिता का नाम, जम के भी आग लगा देते, अंगारक योग ये क्या कर पावे, और मंगल राहु का अंगारक योग, और भाई भारत में बालन बाको पावे। परशुराम जैसा अंगारा जगत नहीं और कोई, एक दंड पर साहे हाथ में कड़ा दंड वो। परशुराम भगवान सूर्य से भी ज्यादा तेज प्रकाशमान भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, और वैसाख का महीना शिव भगवान का होता है। और शिव कृपा से ऐसी कोई वस्तु नहीं, राजताज नहीं, कोई भी इच्छा नहीं जो नहीं मिलती, लेकिन कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान शंकर तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। बैसाख मास पड़ गया कलयुग में, यहाँ नहीं कोई डर हो, नहीं कोई भय हो। यहाँ तो राम की जय हो, यहाँ शक्ति की जय जय हो, यहाँ शंकर की जय जय हो, यहाँ बजरंग की जय जय हो। और बाकी सब जो झूठ बोलकर और रच रहे छल पाखंड, परशुराम भगवान का मिले कड़ा उन्हें दंड। बैसाख में, तो बैसाख के महीने में किसी भी संसार में किसी भी शक्ति की कोई साख होती नहीं है। लाख कोशिश करे कि मैं मेरी साख बना लूं, मेरी सत्ता की साख बना लूं, मेरे चेहरे पर जो कुछ चमक है उससे मैं अपना डर उत्पन्न कर दूं, तो यह संभव नहीं है। साख साख भोलेनाथ की, साख साख श्री राम, साख साख तो परशुराम की, और बाकी सब काम तमाम। तो साख तो परशुराम की है, साख तो भगवान शंकर की है, साख तो मेरे भारत देश की है, और साख तो भारत देश की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है। बाकी कोई साख अपनी प्रगटावे तो एक साख भी नहीं चल पावे, और मास बैसाख आवे, और भैया चक्कर यहां पड़ जावे। तो भगवान परशुराम कहते हैं कि अपनी साख बनाना चाहो, अपने चेहरे पर तेज प्रकट करना चाहो और भारत को जगत गुरु बनाना चाहो, तो ये शुभ अवसर 25 अप्रैल को आ चुका। 25 ये अप्रैल है, वो 12-25 है, और देखो इसमें शक्ति और महादेव प्रविष्ट है। तो बैसाख का महीना महादेव का होता है। तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि सारे संसार के राजाओं की साख समाप्त हो गई, समापन समारोह हो रहा है, और बैसाख के महीने में हो रहा है, और परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हो रहा है। तो परशुराम ही साख बनावे, और जनकपुरी में भी आए, और सीता हुआ स्वयंवर देखो, आम चुनाव वहां पाए। एक कन्या के लिए चुनाव हो रहा था, बैसाख का महीना था, और वरमाला समारोह था। राम और सीता का विवाह आगन में हुआ है, लेकिन वरमाला समारोह उसके पहले हो चुका था। और परशुराम जी नर नारायण पर्वत बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, और चुनाव की घोषणा जनक जी ने कर दी थी कि जो योग्य होगा उसका चुनाव होगा, वो मेरी लड़की का वर बनेगा। पूरे त्रिलोक को दिया निमंत्रण,
जनकपुरी में आ जाओ और सत्य का ये धनुष रखा है, इसे तोड़कर बतलाओ। और अपनी डींगे, अपनी झूठे, अपने गप्पे मत लगाओ, और आपको निमंत्रण दे रहे हैं हम, और इस धर्म सभा में सब आओ। तो राजा जनक ने त्रेता युग में संपूर्ण विश्व के राजाओं को चुनाव का निमंत्रण दिया कि मेरी कन्या का चुनाव कर लो और तुम्हारी योग्यता का परीक्षण भी करवा दो और इस सत्य के धनुष को उठाकर बता दो। सत्ता का धनुष तो सब उठा लेते हैं क्योंकि उसे उठाने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन सत्य का धनुष उठाने में पसीना आ जाता है। और ये होकर हुआ। अच्छे अच्छे राजाओं को धनुष देख पसीना आए, जो भी धनुष के हाथ लगावे थर 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 राय। नहीं धनुष वह उठे वहां पर और शक्ति क्षीण वहीं हुई जाए। और बड़े बड़े राजा पर पच गए पर सत्य का धनुष उठा नहीं पाए। बड़ी बड़ी सत्ता के मालिक बड़ी बड़ी वह डींग लोग आए। सोने हीरे पन्ने के देखो पुखराजों के बदन पे गहने रहे सजाए। अरे ऊंची ऊंची मूछे जिनकी उन पर निब्बू रहे थर रहा है। राज मुकुट शोभायमान था और धनुष देख कर सब घबराए। अरे उठे नहीं भाई धनुष किसी से और लज्जा भारी सबको आए। मुंह लटका कर बैठ गए सब, जनकपुरी में हुआ चुनाव। ऐसा चुनाव हुआ जगतपुरी में और उठा धनुष नहीं पाए। सबके चेहरे लटक गए जो राजा डींगे लगाए। बड़े बड़े राजा डींगे लगा रहे थे पूरे विश्व के, एक भी राजा से सत्य का धनुष हिला भी नहीं, उठना तो बहुत दूर की बात। तो डींगे मारने से, गप्पे मारने से, झूठ बोलने से अपनी साख चली जाती है। ये बैसाख का महीना है, इस बैसाख के महीने में अपनी साख को कायम रखो। साख सत्य की होती है, साख तो राम जी की होती है, साख तो भोलेनाथ की होती है, साख तो तीनों जगत गुरुओं की होती है। और भारत एक जगत गुरु है और इस जगत गुरु के अंदर एक सत्य का प्रकाश होता है, वो राम जी हैं। और शक्ति जानकी माता है और ज्ञान भगवान भोलेनाथ और प्राणवायु हनुमान जी हैं और बुद्धि को देने वाले गणेश हैं। ऐसे भारत देश में माह पड़ा रे वैसाख और 25 अप्रैल पड़ गया और देखो बैसाख का मास। तो बैसाख का मास पड़ा भारी और चुनाव कर रहे नर नारी और सुन रहे राजाओं की डींगे और किसी के गले नहीं उतरी सारी। डींगे मार मार कर थक गए और डींगे लंबी हो इतनी फेंक रहे हैं भैया, लपेट नहीं सके कोई। उनकी बातों को लपेटने वाला भी कोई नहीं है। आखिर सत्य प्रकाश हो गया तो भगवान आकाशवाणी हुई कि भाई प्रचार वाणी तो निषेध रहेगी, प्रचार वाणी नहीं चले। अब कलयुग के माए और दिवालिया हो जाएंगे सारे जो प्रचार वाणी चलाए। ये घोषणा भगवान शंकर ने की कि कलयुग में प्रचार वाणी करने वाले सारे संस्थान दिवालिया होने की ओर है। कोई रोक नहीं सके, नकली करे प्रचार, सारे नकली हो गए, नहीं हो जय जयकार। तो नकली का प्रचार होता है और नकली वस्तुएं ज्यादा दिन नहीं चलती। नकली सूरज बना लो, नकली चंद्रमा बना लो, नकली हवा बना लो, नकली सब कुछ बना लो तो वो नकली रहता है। और असली सूरज तो एक ही होता है, असली चंद्रमा एक होता है, असली ईश्वर भी एक ही होता है और वो सत्य का प्रकाश कर देता है। तो जितने भी प्रचार तंत्र है कलयुग के सब दिवालियापन की ओर है। और थोता चना बाजे घना, एक हाड़ौती में कहावत है कि वो ऐसे थोते चने हैं जो जोर जोर से बज रहे हैं लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा। तो प्रचार तंत्र थर थरा गया, चरमरा गया, धरा गया। और भारत में तो भैया अब ईश्वर का तंत्र प्रगटा ही गया। तो कल की अवतार का तंत्र है,
देखो परम स्वतंत्र, सत्यवाणी उसकी होती है, वह परम स्वतंत्र। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। वो कल्कि भगवान और अवतार और भारत के जगत गुरु कलंकेश्वर महा भगवान परम स्वतंत्र है। उनके ऊपर कोई तंत्र विद्या काम नहीं करती, कोई प्रचार तंत्र काम नहीं करता। प्रचार तो नकली वस्तुओं का होता है। और ये प्रचार जनकपुरी में भी राजाओं ने बड़ा किया। मैं वहां का राजा हूं, मैं यूं हूं, बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के राजा आए थे, लेकिन सत्य का धनुष हिला नहीं और उसे तोड़ रहे रे श्री राम। विश्वामित्र ने किया इशारा, हो गया पूरा काम। उठो राम भंजो बहुचापा, मेटो तात जनक संतापा। और वरवाला समारोह हो गया। राम जी बिना निमंत्रण के आए थे। मंच पर शोभायमान थे, सारे राजा नीचे बैठे हुए थे और त्रिलोक के राजा सिंहासन पर अपने गुरु के साथ बैठे। तो भारत जगत गुरु है। नेपाल की उस पशुपतिनाथ के दरबार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। एक पल में ही टूट गया, क्योंकि सत्य को कोई डर ही नहीं, और सत्य को सत्य ने छुआ वहां तो पल भर में घर घर ही यही घर कड़क की आवाज हुई। तो सत्य राम सत्य धनुष और सत्य पशुपति नाथ, और बनती बिगड़ी बात सब बन गई, और सभी सत्य के साथ सत्य रूप महाराम जी और जानकी सीता मात, और वरमाला समारोह हो गया। ये त्रेता की बात। इस तरह चुनाव हो गया था और परिणाम भी एक पल में आ गए थे। नहीं कोई भ्रष्टाचार था, नहीं कोई वहां संदेह, सबके सामने हो गया चुनाव और राजा मिट्टी में मिल दे। सारे राजाओं की मिट्टी पलीत हो गई। कड़क आवाज हुई कंटक, और परशुराम का भंग ध्यान हुआ। और किसने तोड़ा? शिव जी का धनुष, और परशुराम को ज्ञान हुआ। परशुराम जी ने सोचा कि राम विवाह में मुझे निमंत्रण नहीं दिया जनक जी ने, अब क्या करें? बिना निमंत्रण जाऊं तो हंसी उड़े मेरी जाए, तो ऐसा कारण बना दूं मैं कि जग को देऊं हंसाए। तो परशुराम जी बड़े चतुर थे। उन्होंने देखा जनक जी ने मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया और धनुष टूट गया तो कारण बना देते हैं। तो बैठे बैठे कारण बनावा, कौन जिसने ये धनुष तोड़ावा। और देखें दर्शन कर ले छवि प्यारी, राम के अलावा कोई तोड़ न सके ये धनुष शक्ति हमारी। शिव जी के धनुष को राम जी तोड़ सकते, तो दर्शन भी हो जाए राम के, और कोड़े भी अब मारेंगे। देखें उन राजाओं को जो धनुष तोड़ने आए हैं, ऐसी करूं पिटाई उनकी क्षत्रि विहीन में कर दूंगा। और भारत में तो राम नाम का अमृत अब मैं भर दूंगा। उठे वहां पर आवेश क्रोध में, और नर नारायण छोड़ तपाए, छोड़ तपस्या जनकपुरी में, और क्रोध रूप व्यापक गति पाए। जटा बिखर गई और क्रोध में हाथ में परसा लिया उठाए। किसने तोड़ा धनुष ये शिव का, हमको उसका नाम बताए, वरना कोड़ा खाएगा राजा। ऐसी करी पिटाई जाए, सारे राजा पिट गए। देखो विश्व 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 थर थर रहा है। हाथ जोड़कर विनती कर रहे, कुर्सी नीचे छुप गए जाए। अरे शर्म से मुंह ऊंचा नहीं उठता, राम सामने खड़े थे। तब कहे किसने धनुष तोड़ा? सन्नाटा मच गया सभा में, कोई वहां पर बोला नहीं। प्रभु सेवक मुझे जानिए, और सेवक आपका जान, और नहीं कोई मुझ में घन घमंड है, नहीं कोई अभिमान। मेरे गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से तोड़ा धनुष ये जाए, और
धनुष समारोह जनकपुरी में जनक ने लिया बुलाए। ये जनकपुरी है महाराज, आपका अभिनंदन करता हूं। ये बात लक्ष्मण जी को थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि मेरे भाई राम जी और जोड़ रहे हैं हाथ और कोड़े पड़ रहे राजाओं पर, खा गए राजा मात। था महीना बैसाख का और परशुराम आक्रोश और मंगल राहु का अंगारक योग था। अजब गजब संजोग, तो अंगारक के योग में बरसे अंगारे जाए। सारे राजाओं के कोड़े परशुराम दिए लगाए। परशुराम जी ने कोड़े मारना चालू कर। तब लक्ष्मण जी की बात को सुनकर कहा, तू कौन है और इस धनुष तोड़ने में तुम्हारा क्या हाथ है? तब कहा, महाराज लकड़ी का था, मेरे बड़े भाई ने तोड़ दिया, दूसरा बना के दे देंगे, कोई गलती हो गई तो क्षमा करो। दो ज्ञानी बात जब करते हो तो बीच में आना नहीं चाहिए और कभी भी छोटे बच्चों को संतों से मुंह लगना नहीं चाहिए। मेरे बराबर ज्ञान हो तब आना मेरे पास, वरना चुप ही बैठ जा। ये हाथ में मेरे कुठार, ये मेरे हाथ में परसा है। तो तरी बात लक्ष्मण भी, और लक्ष्मण करे वहां द्वंद, और द्वंद युद्ध वहां वाक युद्ध छिड़ गया और देखो छा गई धुंध। तब सोचा श्री राम ने, और परशुराम गति जान, जमदाग्नि के पुत्र हैं और ऋषि संतान। तो संत विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इनसे हमको कभी नहीं करना कोई बिगाड़। इसलिए भैया लक्ष्मण, हमें इनसे बिगाड़ नहीं करना, हम तो संतों की रक्षा के लिए आए। ये कुछ भी कहें, 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी, हम भी क्षत्रिय वंश में, इनसे सावधान रहना चाहिए। और वो क्या गलतियां हुई उनमें सुधार करना चाहिए भैया लक्ष्मण। तो परशुराम जी से पूछा, महाराज आपने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी ये पृथ्वी, तो आखिर आपको उनमें क्या गलतियां लगी कि नहीं प्रजा कल्याण करे और भोग रहे सब भोग। इस कारण मैंने भी और बना दिया एक जो 21 बार मैंने क्षत्रियों को कड़ा दंड देकर के उनकी सत्ता को हटा दिया। तो महाराज अब हम क्या करें कि तुम भी क्षत्रिय वंश में शत्रु हमारे होए और धनुष तोड़ दिया, दूसरी गलती और तुमने कर ली तो तुम भी क्षत्रिय वंश में हो, ठीक है, विश्वामित्र के, लेकिन दंड के भागी बनो और मैं तुम्हें कड़ा दंड दूंगा। आखिर गर्दन अपनी राम ने लई झुकाए, महाराज अब परशुराम हो जो दंड देना दोता। हम तो क्षत्रिय वंश में चरण पूजे महाराज, जो करना है कीजिए और आप रक्षक महाराज, आप हमारे कुल के रक्षक हो। संत गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से हमने ज्ञान लिया है, और यदि हमारे में कोई गलती हो, हमने कोई गलत काम किया हो और हमने अभी हम राजा नहीं बने, राजा बनेंगे तब आपके सारे वचनों को पूरा करेंगे, वरना हमारा राज भी हटा देगा। सुनकर बात राम जी की और परशम हो गए मौन। ये सूर्यवंश क्षत्रिय वंश में ये बालक है कौन, इतनी विनम्रता क्षत्रिय वंश में कभी न देखी जाए। बारंबार प्रणाम करे और शीश झुका रहता है, मेरे चरणों में शीश झुका। तब अंतरगति परशुराम ने पहचाना श्री राम, अरे मैं भी परीक्षण करूं राम का, ये तो राम भगवान नारायण बालक बनकर अवध गए रे जन्माए। दर्शन मुझको हो गए और कोड़े राज पिटाए, सारे राजाओं की कुटाई कर दी, मेरे दोनों काम पूरे हो गए। तब का महाराज अब मुझे भरोसा हो गया कि क्षत्रिय वंश का सितारा भारत का भाग्य जगा देगा, अयोध्या के भाग्य जगा देगा, दानवता का नाम निशान मिटा देगा। इसलिए मैं तो चला तपस्या करने
और नारायण पर्वत की और आप करो अब अपनी लीला, और कुंवर बनो अब सिर सिर मोर, जनक जानकी दुल्हन बन जाए, और अवध मचेगा भारी शोर, जनक राम दुल्हन जोड़ी, ये जोड़ी सुंदर और भरभोर। ये बहुत सुंदर जोड़ी होगी, और ये जोड़ी का योग बन चुका है, तो योग तो पूरा होएगा। आज ही गुरु है वार, सब कुछ मंगल होएगा, बोले परशुराम सरकार। परशुराम की वाणी है कभी न झूठी जाए, और सारे बैसाख मास में साख राम प्रगटाए। तो इस बैसाख मास में राम जी की साख को पैदा करने के लिए ये योग भारत में कलयुग में भी 25 अप्रैल को पड़ चुका है। अब जो झूठी बातें करेंगे, झूठे आश्वासन देंगे, और जो भी राजताज की इच्छाओं में मस्त हो रहे होंगे, उनकी साख गिर जाएगी। जो वही हालत होगी जो परशुराम के समय में पूरे विश्व के राजाओं की हुई थी। 21 बार पृथ्वी विहीन कर दी थी परशुराम ने, और कलियुग में भी अल्टा पलटा होने वाला है भारी। अंगारक ये योग पड़ा है परशुराम शक्ति सारी, खड़े हुए हैं कलयुग में भी परशुराम देखो भारी, और राजताज को हटाने की अब कर रहे परशुराम भी तैयारी। सत्यराज भारत में आवे, जगत गुरु भारत बन जावे, ऐसी शक्ति राम को लेकर कल की ये अवतार प्रगटावे। तो अजब गजब का योग, और जन्म परश अब होए, और नरसिंह जयंती भी पड़े बैसाख में, और रामराज अब हो। तो रामराज की तैयारियां करने के लिए, और बैसाख नंदन, बैसाख में बैसाख नंदन कहते हैं, एक प्राणी होता है जो कुमार के पास होता है, और उसे बैसाख में भी धूल में लौटने में बड़ा मजा आता है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सत्ता, ये आठ प्रबल राजमद, और ये संसार के झूठे सपने, ये इस धूल के समान है, और यदि आप इसमें लौट करके खुश हो रहे हो तो आप बैसाख नंदन हो, इसके आगे कुछ नहीं। तो बैसाख नंदन मत बनो, धूल में लौटो न ताय, अरे राम चरण रज माथे पे धर लो, तो जीवन मुक्त हो ही जाए। ये बैसाख पड़ा गुरुवारी, और इसमें राम राज की है तैयारी, और लात लगाओ न दुलती न मारो, वरना बिगड़ जाएगी सता तुम्हारी। तो सारी चालें सब बेकारा, और देखो आ गए परशुराम अवतारा। तो परशुराम जी कहते हैं कि गधा ये दुलती मार, गधा दुलती मारता है, और बैसाख में बड़ा खुश होता है गधा, क्योंकि बैसाख नंदन उसका भी नाम है। तो मत बनो गधा इस कलयुग में, या सतयुग त्रेता द्वापर में, और गधे बनने में क्या रखा है, और बनो भक्त सब राम के। तो राम भक्ति सारे करो, और शरण राम रघुनाथ। ये बैसाख का महीना, और नहीं बिगड़ेगी बात। तो बैसाख भारत की साख को कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परशुराम खड़े हैं, और परशुराम इस भारत की साख को बना करके भारत में नया परिवर्तन कर देंगे, और जीत राम जी की होगी। सत्य राम सत्य भारत, सत्यमेव जयते भगवान। और आने वाले समय में भारत बने जगत गुरु शान, वीटो पावर मिलेगा, भारत जगत गुरु होगा। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी, और राम जी अभी बारात लेकर के अगन के महीने में, अभी दूर है, नवंबर में आएगा 2024 में अगन का महीना, पूरी बारात सजेगी, और पूरे भारत में नई परिवर्तन को लोग देखेंगे कि क्या क्या हो गया भारत में भी। दूल्हा बन गए राम, और दुल्हन बन गई जानकी, ये परशुराम का काम। तो फिर कैसे हो बैसाख, साख उन राजाओं की हट जावे, जो अपनी झूठी साख और झूठे वादों से और प्रजा कबाड़ा कर जावे। तो आज से ही सब कबाड़ा और झूठी वादे न कोई, जो झूठा वादा करे नहीं विजय वह होए। असली विजय हो राम जी, और
और जानकी मात, वर वधु दोनों मिल गए, देखो योग प्रगटा। तो आज वो योग आया है, तो भारत का शुभ समय होगा। भारत में सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी, और भगवान परशुराम की कोड़ों से पिटाई उन सब राजाओं की होगी पूरे विश्व में जिन्होंने इसको पृथ्वी के अंदर भ्रष्टाचार की बेलड़ियां पैदा कर दी। तो डूब जाए वह सब सत्ताएं और कोड़े रोज ही खाएगी, परशुराम का कोड़ा चलेगा परसा परसा आएगी। तो परशुराम भगवान का जन्म अक्षय तृतीया हो। मेरा भारत भी अक्षय है, और ये अक्षय ही अक्षय पात्र पांडवों के पास था। तो कलयुग में अक्षय पात्र परशुराम जी ने आज भारत को दिया है, भारत की प्रजा को दिया है कि जाओ जो भी इसमें डालोगे और जो भी करो तुम दान, उस अक्षय पात्र में से निकलेंगे परिणाम में। देखो अब कल की भगवान, तो अक्षय पात्र में इस चुनाव में कल की भगवान निकलेंगे भैया, इसलिए उनके दर्शन कर लेना। ये परशुराम की वाणी है। और सुन लो भारत के प्राणी, और नकली प्रचार तंत्र दिवालिया होने से हो जावे हानि। तो प्रचार तंत्रों को भारी नुकसान होगा, दिवालिया हो जाएंगे सारे प्रचार तंत्र सारे विश्व के, जो झूठ का प्रसारण करेंगे। और जो सत्य का प्रसारण करेगा आकाशवाणी तो नारद जी की होती है। तो ये आकाशवाणी बोल रही है इस समय कि भारत के अंदर कल की अवतार अक्षय पात्र में से इस परिणाम में निकलेंगे। जून में निकले और रोम रोम में निकले और 10 दिशाओं से निकले और अक्षय पात्र बने मेरा भारत। भारत के शुभ दिन फल गए, तो शुभ दिन भारत आ गए। और शक्ति रूप अखंड भारत में तो राम की शक्ति होगी प्रचंड। राम ही देखे परशुराम और न देखे कोई। जय 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 भारत माता, जय परशुराम की होए। अक्षय तृतीया जन्मदिन और शुभ शुभ मने भारत में जाए। ऐसी शक्ति भारत प्रगटे, भारत भाग्य चमक अब जाए। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने परशुराम वरदान, अरे वर वधु का ये मिलन है राम जान की जान। तो राम मिल गए जान में और जान मिल गई राम। पूरे भारत में राम जान है और जानकी मिला सम्मान। तो वधु वरमाला समारोह शुभ शुभ संपन्न हो। अरे जो इसमें विघ्न करे उसकी शक्ति क्षय हो। बोलो जय श्री राम। बोलो परशुराम भगवान की, बोलो आज के आनंद की।